हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर व्यूअर। आज हम लोग का जो टॉपिक है ये भारत के राज्य और उसकी राजधानी से जुड़ा हुआ टॉपिक है। जैसा कि आप सब पहले से जानते होंगे कि पहले भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। तो राज्य और राजधानी से जुड़ा हर एक तथ्य पर आज हम लोग ध्यान देंगे। और यहाँ पर आप लिखा हुआ देख पा रहे हैं भारत के राज्य और उसकी राजधानी। क्लियर? तो चलिए हम लोग यहाँ पर समझते हैं बात को। भारत के राज्य और उसकी राजधानी यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले अब 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश क्यों हुआ। अब 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश इसलिए हुआ कि मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35A को हटा दिया। तो आइए साथ ही साथ यह भी हम लोग आज समझ लें कि ये धारा 370, आर्टिकल 370 और 35A आखिर था क्या। तो चलिए इसको हम लोग बढ़िया से समझ लेते हैं और इसके बाद हम लोग राज्य और राजधानी केंद्र शासित प्रदेश के बारे में भी समझेंगे। क्लियर? चलिए देखते हैं। आर्टिकल 370, धारा 370 और 35A है ना। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 बहुत इंपॉर्टेंट डेट है और बहुत ही साहसिक फैसला था ये मोदी सरकार का, है ना। तो चलिए मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को एक बड़ा कदम उठाते हुए जम्मू कश्मीर के लिए विशेष रूप से बनाई गई धारा 370 तथा अनुच्छेद 35A के प्रावधानों को निरस्त कर दिया, यानी खत्म कर दिया। निरस्त कर दिया दैट मीन्स खत्म कर दिया। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर के 2 हिस्से कर दिए। लद्दाख को अलग, यहाँ ध्यान दीजिएगा, लद्दाख को अलग कर दिया गया और उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। यही नहीं, जम्मू कश्मीर का भी पूर्ण राज्य का दर्जा समाप्त कर, पहले जो है जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा था, तो जम्मू कश्मीर को अब पूर्ण राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया। पूर्ण राज्य का दर्जा समाप्त कर उसे भी एक केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया। क्लियर? तो इस तरह से आर्टिकल 370 और 35A किस दिन खत्म हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा। तो आप लोग याद रखेंगे 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 देश से हटाया गया था। क्लियर? अब हम लोग यहाँ आते हैं राज्य की संवैधानिक स्थिति पर हुआ सबसे बड़ा असर। ये जो राज्य का संवैधानिक स्थिति है इस पर सबसे बड़ा असर धारा 370 हटने से हुआ। आइए समझते हैं। धारा 370 और 35A के चलते जम्मू कश्मीर में भारतीय संविधान एक हद तक लागू नहीं थी। क्लियर? पहले की जैसा आप जानते हैं भारतीय संविधान जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं था। क्लियर? और देश की संसद, हम लोग पॉलिटिकल साइंस में सीखेंगे कि किस तरह से कानून बनाया जाता है। तो देश की संसद कानून निर्माण करती है और अगर फुल मेजॉरिटी से कोई कानून पास कर दिया गया तो वह देश का कानून बन जाता है। इसलिए संसद जो है वह कानून बनाती है। तो भारतीय संविधान जम्मू कश्मीर पर पहले 5 अगस्त 2019 के पहले लागू नहीं था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर पर भारत का संविधान लागू है। तो चलिए इसको समझते हैं। देश की संसद और केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के लिए रक्षा, विदेश तथा संचार के अलावा अन्य किसी मामले को लेकर कानून नहीं बना सकती थी। पहले यह चीज होता था कि हमारी देश की संसद कानून नहीं बना सकती थी। साथ ही राज्यों को अपना खुद का संविधान बनाने की भी स्वतंत्रता दी गई थी, जिसके चलते वहां पर आरटीआई जो सूचना का अधिकार कानून था ना, आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार जो 2005 में आया था, ये कानून जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं था और दूसरे भारतीय कानून भी जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं था। चलिए नेक्स्ट, धारा 370 के खत्म होने से क्या प्रभाव पड़ा ये समझते हैं। धारा 370 के खत्म होने से यह स्थिति पूरी तरह से बदल गई। जम्मू कश्मीर का जो पहले अपना विशेष अधिकार था वह पूरी तरह से बदल गया और अब
राज्य देश के अन्य दूसरे राज्यों के समान हो गया। जैसे आप जिस भी राज्य में रहते हो, अब आपका जैसा राज्य है, जैसे मैं झारखंड से हूँ तो मेरा जैसा राज्य है, वैसा ही अब सारा टर्म कंडीशन जम्मू कश्मीर में भी लागू किया गया है। तो अब जम्मू कश्मीर भी पहले जैसा हो गया। तो अब राज्य देश के अन्य दूसरे राज्यों के समान ही पूरी तरह से भारतीय संविधान के अंतर्गत आ गया। यहाँ पर सीधे केंद्र सरकार का शासन होगा। जो अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आएगा और प्रतियोगिता परीक्षा में क्वेश्चन आ सकता है कि केंद्र सरकार का शासन होगा जम्मू कश्मीर पर किसके माध्यम से, तो ध्यान रखेंगे उपराज्यपाल के माध्यम से। क्लियर, उपराज्यपाल के माध्यम से यहाँ की स्थिति को नियंत्रित करेगी। हालांकि यहाँ भी विधानसभा होगी और विधायक चुने जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा होगी और विधायक चुने जाएंगे, लेकिन फिर भी ये जो राज्य केंद्र शासित प्रदेश है, इसके उपराज्यपाल राष्ट्रपति के माध्यम से उपराज्यपाल ही यहाँ का वास्तविक गवर्नर, वास्तविक पदाधिकारी होगा। भले ही वहाँ विधानसभा हो, विधायक हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वहाँ पर उपराज्यपाल ही मेन बॉस होगा। उपराज्यपाल होता कौन है, तो उपराज्यपाल राष्ट्रपति का एक एजेंट के तरह कार्य करता है, जो राज्य के हर एक वस्तु स्थिति से राष्ट्रपति को अवगत कराते रहता है। तो चलिए आगे समझते हैं। राज्य का मुख्य और एकमात्र झंडा, पहले जो है जम्मू कश्मीर का एक अलग झंडा होता था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर का भी एकमात्र झंडा तिरंगा ही होगा। यहाँ मिलने वाली लोगों की दोहरी नागरिकता भी समाप्त कर दी गई। पहले जम्मू कश्मीर के लोगों को दोहरी नागरिकता मिलती थी, जिसे अब समाप्त कर दिया गया है। और राज्य में देश का ही संविधान, ध्यान देंगे, और जम्मू कश्मीर जो ये राज्य था, जम्मू कश्मीर में अब देश का ही संविधान लागू होगा। दो अलग अलग संविधान नहीं रहेंगे। जो कानून देश के बाकी नागरिकों पर लागू होते हैं, वही कानून अब जम्मू कश्मीर राज्य के लिए भी मान्य होंगे। यानी मोदी सरकार का ये बहुत ही साहसिक कदम था, बहुत ही जबरदस्त फैसला था, जिससे अब भारत के जितने भी राज्य हैं, वह सभी राज्य के नागरिक एक समान कानून के नजर में होंगे, और हमारा संविधान जो भारतीय संविधान था, वह अब सभी पर लागू होगा। क्लियर, ध्यान देंगे। पहले जम्मू कश्मीर में भारत के लोगों को नागरिकता नहीं दी जाती थी। कब की बात है, 35 से और 370 हटने के पहले। क्लियर, जबकि पाकिस्तान से, ध्यान रखिएगा, जबकि पाकिस्तान से आने वाले लोगों को नागरिकता दे दी जाती थी, और वही लोग पाकिस्तान से आकर के यहाँ पर आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाता था। क्लियर, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जो लोग पाकिस्तान से आएंगे, उन लोगों को नागरिकता लेने के लिए भारत सरकार उन लोगों को ट्रीट करेगी। क्लियर, तो नागरिकता आसानी से मिल जाती थी। अब राज्य सरकार मनमाने तौर पर किसी को भी नागरिकता नहीं दे सकती। राज्य सरकार मनमाने तौर पर किसी को भी नागरिकता नहीं दे सकती। क्लियर, समस्त भारतीयों और सामान्य कश्मीरियों में अब कोई अंतर नहीं होगा। 35 से और 370 खत्म होने से सबसे जरूरी चीज ये हुआ, समस्त भारतीयों और एक सामान्य कश्मीरियों में अब कोई अंतर नहीं होगा। यानी आप भारत के किसी भी हिस्से के नागरिक हैं और जम्मू कश्मीर के नागरिक हैं, तो दोनों अब एक समान इक्वल हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के सभी फैसलों का ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के सभी फैसलों का अब जम्मू कश्मीर में भी लागू होगा। ऐसा नहीं है कि पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता था। ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का सारा फैसला जम्मू कश्मीर पर लागू होगा। जबकि यहाँ पर लिख भी दिए हैं कि जबकि 5 अगस्त 2019 से पहले ऐसा नहीं था। जनहित में सुनाए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले राज्य में मान्य नहीं होते थे। यह कब की स्थिति है, 5 अगस्त 2019 की स्थिति। क्लियर, इससे पहले ये लागू नहीं था, लेकिन अब लागू होगा। सारा फैसला भारत सरकार का, सुप्रीम कोर्ट का, संसद का सारा फैसला जम्मू कश्मीर पर भी लागू होगा। यह स्थिति अब पूरी तरह से बदल गई है।
चलिए अब हम लोग इसके सेकंड पार्ट में आते हैं। आज हम लोग धारा 370 और 35A से जुड़ा सारा क्वेश्चन देख लेंगे, जो किसी भी अगर एग्जाम में आएगा तो आप उसको खूब बढ़िया से उसका आंसर कर पाएंगे, चाहे वो लिखने वाला एग्जाम हो या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप हो। ज़्यादातर तो आप जो भी तैयारी करते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप का ही होता है। तो चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए भी हम लोग यहाँ पर ये चीज समझ लेंगे, है ना। चलिए ध्यान दीजिए, राज्य में महिलाओं के लिए लागू पर्सनल लॉ भी बेअसर हो गया। क्लियर, जो मुस्लिमों का स्पेशल कानून जो जिसकी दुहाई वो लोग देते थे कि महिलाओं के लिए अलग से पर्सनल लॉ बोर्ड होता था, वो भी अब हट गया। क्लियर, अब वहां की महिलाओं, बच्चों, बूढ़ों सभी पर भारत सरकार का जो कानून होगा वही लागू होगा। क्लियर, अब भारतीय संविधान के तहत महिलाओं को दिए गए सभी अधिकार यहाँ की महिलाओं को भी मिलेंगे। वो 3 तलाक और दहेज जैसे मामलों को लेकर पुलिस और कोर्ट में न्याय की अपील कर सकेगी। क्यों? क्योंकि अब आप देख रहे हैं कि भाई 3 तलाक पर भी केंद्र सरकार ने स्टे लगा दिया है कि अब कोई 3 तलाक नहीं दे सकता है। तो यह नियम अब जम्मू कश्मीर पर भी लागू होगा, जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोगों पर भी लागू होगा। क्लियर, पहले ये चीज नहीं था। पहले जम्मू कश्मीर का अलग कानून था, जो भारत के कानून से भारत का कानून को वो नहीं मानता था। अच्छा वाला जो बात था, भारत से अगर जीना खाना है, भारत से मदद चाहिए तो लेगा, बाकी कानून नहीं मानेगा, आतंकवादी गतिविधि करेगा। तो ये सब नाटक नौटंकी 5 अगस्त 2019 के पहले से 2019 के पहले 5 अगस्त 2019 के पहले सब नौटंकी होता था कश्मीर में, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब भारत के अन्य राज्यों में रहने वाले निवासी भी कश्मीर आकर रह सकेंगे, वोट डाल सकेंगे और यहाँ के युवतियों से विवाह कर सकेंगे। पहले यदि राज्य की कोई लड़की, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले यदि राज्य की कोई लड़की राज्य से बाहर के लड़कों से विवाह कर लेती थी तो उसके एवं उसके बच्चों के सभी अधिकार भी यहाँ खत्म हो जाते थे। क्लियर, तो अब ये आजादी भी कश्मीर की युवतियों को मिल चुका है, परंतु अब ऐसा नहीं होगा और उनके अधिकार देश के अन्य राज्यों की तरह ही सुरक्षित रहेंगे। तो फिर से मैं एक बार बता रहा हूं कि 5 अगस्त 2019 यह भारत सरकार का, केंद्र सरकार का, मोदी सरकार का यह बहुत बड़ा और बेहतरीन फैसला था। चलिए आइए देखते हैं इसमें कि 28 राज्य कौन कौन सा है। तो 28 राज्य का यहाँ पर मैं नाम लिख लिया हूँ। राजस्थान, महाराष्ट्र, नागालैंड, मणिपुर, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, असम, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक, मेघालय, उत्तराखंड, गोवा, हरियाणा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरल, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और उड़ीसा। क्लियर, ये चीज इतना 28 राज्य जो है अब हो चुका है। क्लियर, नेक्स्ट अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ध्यान देंगे यहाँ पर कि भारत का सबसे बड़ा राज्य और सबसे छोटा राज्य। यदि भारत का सबसे बड़ा राज्य आपको याद करना है और सबसे छोटा राज्य याद रखना है तो इसके लिए एक ट्रिक्स मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। आप एक ट्रिक्स याद रखिए, रागो। क्लियर, रागो। सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और सबसे छोटा राज्य गोवा। तो आप यहाँ से 28 राज्यों का नाम तो यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ, 28 राज्य आप देख लेंगे, कॉपी पर नोट डाउन कर लेंगे। लेकिन अगर आपको याद रखना हो कि सबसे बड़ा राज्य कौन है तो आप एक ट्रिक्स यहाँ पर याद रखिए, रागो। क्लियर, दैट इज र से राजस्थान और ग से गोवा। सबसे बड़ा राज्य भारत में वर्तमान में आज 2022 तक, इसके आगे पता नहीं और हो सकता है अगर राज्य का बंटवारा कर दिया जाए, एक राज्य को काट कर 2-3 राज्य का निर्माण किया जाए, तब का बात नहीं कर रहा हूं। आज 2022 तक, आज 2022 का मैं बात कर रहा हूं। सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और सबसे छोटा राज्य गोवा है। तो एक ट्रिक्स आप याद रख लेंगे, रागो। क्लियर, चलिए
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। केंद्र शासित प्रदेश, जिसे हम अंग्रेजी में, चलिए समझते हैं केंद्र शासित प्रदेश क्या होता है। केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश जिसे हम अंग्रेजी में यूनियन टेरिटरी कहते हैं, इसका मतलब यह है कि कुछ ऐसे प्रदेश, जितना भी केंद्र शासित प्रदेश होगा सभी के लिए यह नियम है ना, कुछ ऐसे प्रदेश जो अपने राज्य में इलेक्शन करके जीतने के बाद भी अपनी सरकार को नहीं चला सकते, उसे ही यूनियन टेरिटरी कहते हैं। दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ लिखा है, ऐसे प्रदेश या राज्य जो अपनी सरकार चलाने की छूट नहीं होती, इन प्रदेशों को केंद्र सरकार, ध्यान रखिएगा, केंद्र सरकार के ही सभी नियमों और कानून का पालन करना पड़ता है। ऐसे प्रदेशों को केंद्र शासित प्रदेश या इंग्लिश में यूनियन टेरिटरी कहते हैं। क्लियर? चलिए, भारत के केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानियां। अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि कौन कौन सा भारत का केंद्र शासित प्रदेश है और कौन कौन सा इसकी राजधानियां हैं। क्लियर? तो चलिए, भारत का यहाँ पर लिख दिया हूं क्रमांक, केंद्र शासित प्रदेश, राजधानी के नाम और भाषा। क्लियर? तो पहला अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, राजधानी का नाम है पोर्ट ब्लेयर और इसकी भाषा है हिंदी एवं अंग्रेजी। दूसरा है दिल्ली, इसकी राजधानी है नई दिल्ली और यहाँ का भाषा जो है हिंदी है। तीसरा लक्षद्वीप, यहाँ की राजधानी का नाम है कावारती और भाषा है अंग्रेजी। चौथा पॉइंट है दमन और दीव, दादर और नागर हवेली, राजधानी का नाम है दमन और हिंदी, गुजराती, कोंकणी यहाँ की भाषाएं हैं जिसे सरकारी मान्यता मिला हुआ है। पांचवा में है चंडीगढ़, राजधानी है इसका चंडीगढ़ और यहाँ की भाषा अंग्रेजी है। और ये भी एक बात आप समझिए कि कितना शर्म का बात है कि भारत एक देश तो है लेकिन वहाँ की आधिकारिक भाषा कहीं कहीं का अंग्रेजी है। क्लियर? अंग्रेजियत आज अब तक हम लोगों से बाहर निकला नहीं है। चलिए छठा नंबर देखते हैं, पुदुचेरी, पांडिचेरी और ये तमिल। सातवां में है जम्मू कश्मीर, जहां गर्मी का राजधानी है श्रीनगर और सर्दी का है जम्मू, यहाँ की भाषा है उर्दू और हिंदी। क्लियर? आठवां है लद्दाख, जिसका लेह, हिंदी और अन्य कुछ भाषाएं हैं यहाँ पर। तो ये सारा अब 35A और अनुच्छेद 370 से रिलेटेड सारा चीज आज हम लोगों ने देख लिया। एंड आई होप आज के बाद आप लोग को इस क्वेश्चन में तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आप लोगों का काम क्या है, सबसे पहले तो 5 अगस्त, क्लियर, सबसे पहले तो 5 अगस्त का डेट याद रख लीजिए, 5 अगस्त 2019 का डेट याद रख लीजिए। इसी दिन भारत से 370 और 35A हटा था। क्लियर? तो और इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन यहाँ पर कराए हैं उसको खूब बढ़िया से कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिए और उसको फिर बारी बारी से पढ़िए और जो भी क्वेश्चन यहाँ से आता है खूब बढ़िया से इसको तैयार कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।